सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको हमारा 256 गज का डुप्लेक्स दिखाने वाले हैं जो कि 6 बेडरूम रहने वाला है। बाकी की हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। एक तो पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, तो पार्क फेसिंग व्यू आता है हमें अपनी प्रॉपर्टी से, और दूसरा 60 फीट रोड के ऊपर हमारी ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। लोकेशन सेक्टर 125 सनी एन्क्लेव मोहाली के सेंट्रल पार्ट की आएगी, जहाँ से एक्सेसिबिलिटी सबसे अच्छी है। चंडीगढ़ फ्लावर पास में है, चंडीगढ़ यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव में है, न्यू चंडीगढ़ 6-7 मिनट की ड्राइव है, और फैमिली की सारी डेली नीड्स जो है ना पूरी हो जाती है। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी आपको, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी, उसके अलावा 10-12 मार्केट्स भी आसपास हैं। सबसे पहले हम लुक लेके जाएंगे एलिवेशन की तरफ। एलिवेशन में न्यूट्रल कलर्स के साथ आपको काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रे, ब्राउन और क्रीम शेड्स के साथ काम देखने को मिलेगा। ऊपर टॉप लेवल पे आप देखेंगे आयरन फ्रेमिंग का काम है, HPL शीट्स हैं, सरफेस लाइट्स हैं, फोकस लाइट्स है, प्लस एक्सटीरियर वॉल्स पे टेक्सचर्ड पेंट के साथ लुक क्रिएट किया हुआ है। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइल वर्क है, प्रोफाइल लाइट्स का काम हमने यहाँ पे किया है। ओवरऑल जो एलिवेशन का लुक है बहुत ही क्लासी लुक आपका निकल के आएगा। एक डिफरेंट लुक है, इवनिंग का लुक देख लो, आप नाइट का देख लो, बहुत ही मॉडर्न प्यारा लुक निकल के आएगा दोस्तों। तो प्लॉट का जो फ्रंट है वो 33 फुट वाइड है, 33x70 इज द प्लॉट डायमेंशन। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको स्लाइडर गेट लगा के दे रहे हैं फॉर द एडिड प्रैक्टिकलिटी। बर्म का आप स्पेस देखेंगे तो बहुत चौड़ा स्पेस है, 2 गाड़ी आप बर्म के सहारे भी पार्क कर सकते हो। जब गेस्ट भी आएंगे दिक्कत नहीं आएगी। उसका एक और रीज़न है, बिकॉज घर हमारा पार्क फेसिंग है तो सामने भी बर्म है, सामने भी 2-3 गाड़ियां पार्क हो जाती है। यहां पे अंदर आप देखेंगे तो यहां पे बड़ी SUV गाड़ी यहां पे पार्क हो जाएगी। एक गाड़ी दिस साइड पार्क कर सकते हैं। हमने फॉर द टाइम बिंग यहां पे वैसे गमले रखे हुए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करेंगे तो अच्छा स्पेस निकल आएगा। अंडर वाटर टैंक आ जाएगा, टैप बॉक्स आ जाएंगे इस जगह। एलिवेशन के एलिमेंट्स का क्लोजअप लुक आप यहां से चेक कर सकते हो। मैं आपको साथ साथ डायमेंशंस जो है अंदर बताता जाऊंगा बेडरूम्स के, और जो लेआउट है अच्छे से बताने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे भी सीलिंग पे मिनिमल लुक के साथ काम है। कोब लाइट्स हैं, यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा झूमर लगाया हुआ है। आउटर स्टेयर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 बेडरूम्स है। ऊपर फिर हमारा मेन टेरेस एरिया आ जाएगा। एंट्री आ जाएगी हमारे लग्जरी डोर के साथ। 10 फीट की हाइट रहने वाली है इस डोर की। टीक का आपको वुडन वर्क देखने को मिलने वाला है। कीलेस एंट्री मिल जाएगी। 3 से 4 वेज में आप इस लुक को ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस बाहर वाला भी आप डोर देखेंगे ना, जो मैश डोर भी देखेंगे, यहाँ पे भी मिरर वर्क आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर मैश का काम तो है ही है। आ जाइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ड्राइंग एरिया से, लेकिन उससे पहले एक बार आपको यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने वीडियो डोरबेल का फीचर रखा हुआ है। 12x14 का हमारा ड्राइंग एरिया रहने वाला है। जो मेन वॉल है यहाँ पे आइवरी और ब्राउन शेड के साथ हमने यहाँ पे मैचअप किया है, एक अच्छा कंट्रास्ट बनाने की ट्राई की है। फॉल सीलिंग पे आप देखोगे मिनिमल लुक के साथ फॉल सीलिंग का काम है। कॉब लाइट्स है, फैंसी लाइट्स रखी हुई हैं, फैंसी फैन भी यहाँ पे लगाया है। दोनों साइड यहाँ पे फैंसी लाइट्स रहने वाली है। मैं एक बार आपको ऑन करके दिखाया था कुछ इस तरह से। यहाँ से आप देखेंगे तो ग्लास विंडो भी काफ़ी बड़े साइज में मिल जाएगी, सो दैट नेचुरल सनलाइट हमारे घर में अच्छे से एंटर हो, धूप अच्छे से आए। आर्टिफिशियल लाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी दोस्तों। ना क्रॉसिंग दिस एरिया, यहाँ पे फिर हमारा इस फ्लोर का सेंट्रल पार्ट आ गया, जहाँ पे हमने LED पैनल बनाया हुआ है। इस LED पैनल को हमने बेज शेड में रखा है, गोल्डन बेज में, और कर्व दे के बनाया है। तो कर्व का भी बड़ा रोल रहता है, बिकॉज आजकल लग्जरी प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे जो कर्व डिजाइन है वो बहुत यूज होता है, बिकॉज एक रिच क्लासी लुक्स मिलती है इससे। यहां फॉल सीलिंग में आप काम देखेंगे तो मिनिमल लुक के साथ ही है। यहाँ पे आपको जो सरफेस लाइट्स है बहुत प्यारी देखने को मिलने वाली है। फैंसी लाइट्स भी है, एक प्यारा सा झूमर भी है। और पूरे हाउस के अंदर जो हमने काम किया ना दोस्तों, वो सारा मिनिमल लुक के साथ है। आपको न्यूट्रल कलर्स ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेज हो गया, गोल्डन बेज है यहाँ पे, ब्राउन, ग्रे, इस तरह की कलर टोन्स ही देखने को मिलेंगी।
एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी तरह से आपको ये वाला एरिया इसी सेटअप के साथ मिलने वाला है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टोरेज यूनिट्स को यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे फिर हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाएगा, यहाँ से भी एंट्री है प्लस थर्ड बेडरूम से भी है। तो जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं। जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको वॉशरूम मिलेगा विद द पार्टीशन, ब्यूटीफुल वैनिटी एंड प्रीमियम सैनिटरी वर्क। अब आपको किचन दिखाते हैं। सामने यहाँ पे हमारा डाइनिंग सेक्शन बनता है बेसिकली, इसके सामने मॉडुलर किचन आ जाएगी जो बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन में है। न्यूमेटिक की मॉडुलर किचन आपको बना के दे रहे हैं। व्हाइट मार्बल का आपको काम देखने को मिलेगा। सारे जो ड्रोर्स हैं वो सॉफ्ट टच क्लोजर्स के साथ हैं ताकि ड्रोर्स आपके ख़राब ना हो, लाइफ लॉन्ग चलते रहें। ग्लास शटर के साथ भी आपको काम देखने को मिलेगा। बीच में प्रोफाइल लाइट्स भी हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो चिमनी है, जो होब है, माइक्रोवेव, ओटीजी, रेफ्रिजरेटर, सभी इलेक्ट्रॉनिक आपको इसी तरह से मिलने वाले हैं। इस तरफ भी बहुत अच्छा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे फिर फ्रिज का डेडिकेटेड स्पेस है। माइक्रोवेव ओटीजी आ जाएगा हमारा। यहाँ नीचे भी जो ड्रॉर्स है वो काफ़ी डीप स्पेस के साथ है। सेंटर में यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, एक मॉडर्न लुक आ जाती है किचन की। इस तरफ बड़ी सी विंडो आ जाएगी सो दैट किचन में भी सनलाइट अच्छे से एंटर करे। और यहाँ पे डुअल बाउल सिंक आ जाएंगे और मूवेबल यहाँ पे टैप रहने वाली है। जैक्वार की सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी। यहाँ पे फिर हमारा फर्दर स्टोरेज एरिया आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर गीज़र इंस्टॉल किया हुआ है। किचन हमने कवर कर लिया है। बारी है बेडरूम्स की। तो बेडरूम नंबर 1 का जो साइज़ है वो 13x16 का है। फिर बेडरूम नंबर 2 है साथ में, उसका जो साइज़ है वो 13x16 का है। उसके साथ ही इस तरफ हमारा बेडरूम नंबर 3 रहने वाला है जो कि थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ में रहने वाला है। इसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाएंगे। बेडरूम नंबर 1 यहाँ पे मिनिमल लुक के साथ सारी डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। फॉल सीलिंग पे बिल्कुल ही मिनिमल लुक है। लाइट्स बहुत सॉफ्ट थ्रो के साथ रहेंगी, तभी हम कॉब लाइट्स यूज़ करते हैं, प्रीमियम कॉब लाइट्स। एंड वॉल पे भी आपको मिनिमल लुक देखने को मिलेगा। हल्की हल्की डिजाइनिंग वॉल्स पे की हुई है दोस्तों, ताकि इस कमरे को आप अपने एस्पिरेशन के हिसाब से सजाएं, आपको भी कस्टमाइजेशन का मौका मिले। एंड सामने आप देखेंगे तो एलईडी टीवी एरिया के नीचे यहाँ पे ना हमने स्टोरेज दे दिया है, बिकॉज मिनिमल सेटअप की आपकी ज़्यादा डिमांड रहती है। बड़े बड़े एलईडी पैनल्स हर एक के टेस्ट को सूट नहीं करते दोस्तों। इसी के साथ यहाँ से वेडिक एक्सेस है। यहाँ पे ग्लास विंडो भी आ जाएगी और बाहर बैकयार्ड में हमने गजीबो सेटअप भी बनाया। यहाँ पे फिर हमारे वॉक इन वार्डरोब्स रहने वाले हैं। जो आपको 13x16 का स्पेस बताया था वो क्लियर स्पेस आ जाता है। ये भी सेंसर ऑपरेटेड रहने वाला है। एंड यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे ना मेटालिक वर्क किया हुआ है। बहुत हैवी यहाँ पे ग्लास शटर्स यूज़ किए हैं। सॉफ्ट टच क्लोजर्स के साथ ही रहेंगे। सामने यहाँ पे बड़ा सा हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। आगे आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में सारी ब्रांडेड फिटिंग्स रहने वाली हैं। जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको वॉशरूम मिल जाएगा। सभी वॉशरूम्स में थोड़ा थोड़ा लुक चेंज किया है बस। देखते हैं बेडरूम नंबर 2। 13x16 का साइज है और जैसे आप देख रहे हैं फर्नीचर एज इट इज आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा। बेड बैग बहुत सुंदर आपको देखने को मिलने वाली है। ग्रे एंड बेज का कॉम्बिनेशन इस बेडरूम में है। बहुत ही हल्के पेस्टल शेड्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं। और यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो मिरर फिनिश के साथ भी काम है। रूम का साइज इतना अच्छा है कि यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बन जाता है। इजीली यहाँ पे सिटिंग स्पेस बनता है। बहुत ही कंफर्टेबल कोजी वाइब के साथ बेडरूम का जो सेटअप है वो निकल के आएगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ये तो स्टोरेज यूनिट आपको मिनिमल लुक के साथ देखने को मिलेगा। इस तरफ हमारे वॉकिंग क्लोजेट्स रहने वाले हैं। फुल हाइट फुल डेप्थ वाले वार्डरोब्स हमारे रहेंगे। दिस साइड रहने वाला है हमारा ड्रेसिंग का सेटअप। यहाँ पे ना ओपन स्टोरेज भी दिया है सो दैट आप कुछ आर्टिकल्स रख सकें, थोड़ा लुक एनहेंस करना चाहें, या फिर कुछ चीज़ें जो आप ओपन स्टोरेज में स्टोर करना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। अटैच वॉशरूम में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सैनिटरी है वो मैट ब्लैक शेड में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों।
आइए अब देखते हैं हाईलाइट ऑफ द हाउस। बहुत ही डिफरेंट आपको यहाँ बैकयार्ड एरिया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 2-3 चीज़ें डिफरेंट किया। एक तो ये गजीबो सेटअप, 2 ग्रेनाइट की स्टेपिंग के साथ यहाँ पे हमारा प्यारा सा गजीबो सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पे बैठ के हम फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, नए आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है, फैंसी लाइट्स आ जाएंगी यहाँ पे। तो हमें लगा कि बैकयार्ड में गजीबो सेटअप देना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, बिकॉज रूफ टॉप पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे कि टाइल्स से हमने कवर किया है वेड़े के वॉल्स को ना। यहाँ आप चारों तरफ जो वॉल्स देखेंगे इसको हमने टाइल्स से कवर किया है, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन निकल के आता है दोस्तों। यहाँ पे आपका वेट एरिया आ जाएगा, स्लैब आप यूज़ कर सकते हो, गजीबो का सेटअप है तो यहाँ पे स्लैब का रोल भी बन जाता है। यहाँ पे फिर हमारे टैप्स आ जाएंगे एंड इस वॉल पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे फोकस लाइट्स भी दी है ताकि इवनिंग में बैठे हैं तो एंजॉय कर सके इस वार्म लाइट के सेटअप को। यहाँ पे भी आप नीचे देखेंगे तो आपको लाइट्स इंस्टॉल्ड ही मिलेंगी। अब ग्राउंड फ्लोर का 3rd बेडरूम देखना रह गया। बेडरूम नंबर 3 भी हमें मिनिमल लुक के साथ ही मिलने वाला है। यहाँ वॉल्स पे भी मिनिमल लुक के साथ डिजाइनिंग की हुई है, प्लस फॉल सीलिंग पे आप देखेंगे तो जैसा आपने बाकी बेडरूम्स पे देखा है वैसे उसी तरह से आपको लुक देखने को मिलेगा। सॉफ्ट कर्टन्स आ जाएंगे एंड यहाँ से फिर हमारा एक्सेस आ जाएगा फ्रंट पार्ट की तरफ। मैश डोर भी है। ग्राउंड फ्लोर हमारा कवर हो चुका है, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। एक चीज़ और है कि हमारी जो बाकी की इन्वेंटरीज है वो भी बन के तैयार है। जब जो हाउस होता है वो फिनिशिंग स्टेज पे आता है, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। लेकिन आप वैसे जब विजिट करने आएंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी, बिकॉज कई चीज़ें हैं जो एक कंप्लीशन के पास में हैं और उस स्टेज में भी जो क्लाइंट वॉकिंग कर रहे हैं उनको समझ में आ जाती है एंड दे टेक ए डिसीजन। आइए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स में भी आपको प्रीमियम काम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एक बार फुट लाइट्स ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे फुट लाइट्स भी आपको देखने को मिलने वाली है। स्टेयर्स में टफ एंड ग्लास के साथ काम आ जाएगा, प्लस मेटल की यहाँ पे आपको रेलिंग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे भी ऊपर आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स के साथ काम किया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की आउटर बालकनी। तो यहाँ पे हमारा आउटर बालकनी का एक्सेस रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से हमारा पार्क फेसिंग व्यू रहने वाला है। प्लस इस एरिया से आपको एलिवेशन के एलिमेंट्स का एक बेहद क्लोज लुक देखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्सचर्ड पेंट का जो काम है वो चार चांद लगा रहा है। प्लस ऊपर HPL शीट्स है, सरफेस लाइट्स है, दे ऑल्सो एड अप टू द लुक। फर्स्ट फ्लोर का जो लुक है ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर की तरह है, तो थोड़ा जल्दी से हम कवर करेंगे इसको। 10 फीट की हाइट का यहाँ पे हमें डोर देखने को मिलेगा। LED पैनल जो है वो हमें गोल्डन बेज शेड में देखने को मिलने वाला है। फॉल सीलिंग में आपको काम मिनिमल लुक के साथ ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉल सीलिंग में ऊपर लाइट्स का काम आपको बहुत सुंदर लगने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे फिर आ गया हमारा बेडरूम नंबर 4th, बेडरूम नंबर 5th एंड बेडरूम नंबर 6th। बेडरूम नंबर 4th और 5th का जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट रहने वाला है, 11 बाय 14 का रहने वाला है। बेडरूम नंबर 6th का जो साइज़ है वो 13 बाय 16 का रहेगा। तो किड्स रूम या गेस्ट रूम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्विक लुक चेक कर लेते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग में आपको बहुत ही सुंदर काम देखने को मिलेगा। प्लेन सिंपल फॉल सीलिंग रखी है, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं किया चीज़ों को। बेड बैक आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेगी गोल्डन बेस के साथ। यहाँ पे पीछे वाइट का जो कॉन्ट्रास्ट है ना बहुत सुंदर लगने वाला है। यहाँ पे फिर हमारे वार्डरोब्स रहने वाले हैं जो कि स्लाइडर फॉर्म फैक्टर में रहेंगे, फुल हाइट फुल डेप्थ के साथ।
प्लस इस रूम से हमें बाहर की जो आउटर बालकनी है वहाँ का एक्सेस आ जाएगा और नेक्स्ट रूम से भी हमें बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। बेडरूम नंबर 5th, यहाँ पे भी 4th बेडरूम जैसे आपको डिज़ाइनिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर फॉल सीलिंग में भी आपको मिनिमल लुक देखने को मिलने वाला है एंड यहाँ से भी हमें फ्रंट बालकनी का एक्सेस देखने को मिलेगा। लेकिन इस रूम के साथ यहाँ हमें मिलेंगे वॉक इन क्लोजेट्स प्लस कॉमन वॉशरूम इस रूम के साथ अटैच रहने वाला दोस्तों। यहाँ रहने वाला हमारा कॉमन वॉशरूम, आप एक क्विक लुक चेक कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पे फुल मॉड्यूलर किचन रहने वाली है, नोमैटिक की ब्रांडेड किचन रहने वाली है। बेडरूम नंबर 6 13x16 का साइज है। यहाँ पे बेड बैक पे आपको बहुत खूबसूरत काम देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैब्रिक पैक भी आ जाएगी और ऊपर आप देखेंगे तो क्रीम शेड के साथ यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा एंड साथ में मिरर फिनिश के साथ भी यहाँ पे काम किया हुआ है। क्रीम शेड में ही हमें यहाँ पे स्टोरेज सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे वॉक इन वार्डरोब्स आ जाएंगे, बड़ा सा ड्रेसिंग सेक्शन आ जाएगा दोस्तों एंड साथ में जो अटैच वॉशरूम है यहाँ पे मैट ब्लैक थीम के साथ आपको सैनिटरी वर्क देखने को मिलेगा। इस रूम के साथ पीछे हमें बैक बालकनी का एक्सेस मिल जाएगा जो कि आगे जाके एल शेप का हो जाता है और ओपन टेरेस बन जाता है किस्म का। इस तरफ से हम आपको ओपन टेरेस का एरिया दिखाने वाले हैं। तो ये जो लेंथ रहने वाली है 30 फीट की रहने वाली है। एक अच्छा स्पेस हमें यहाँ पे ओपन टेरेस का मिल जाएगा। इस तरफ हमारी वॉशिंग मशीन प्लेस हो जाएगी, टैप का यहाँ पे प्रोविजन है, प्लस एल शेप में पूरा स्पेस रहने वाला है। यहाँ से हम वेड़े का एक लुक देख सकते हैं। बेसिकली खास बात क्या है, जो वेड़ा है ना ग्राउंड फ्लोर के साथ 14 फुट की लेंथ में रहने वाला है। एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा हमें। अब चलते हैं टेरेस एरिया की तरफ। यहाँ पे भी बहुत बड़ी ग्लास विंडो मिल जाएगी सो दैट सनलाइट इस एरिया में अच्छे से एंटर हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा मेन टेरेस एरिया। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सिटिंग स्पेस बहुत अच्छा बन जाएगा। ऊपर HPL शीट्स का काम है, सरफेस लाइट्स है और स्पेस बहुत अच्छा है। अब 33x70 का टेरेस का साइज हो, 25-30 फैमिली मेंबर्स भी इकट्ठे होते हैं तो एंजॉय कर सकते हैं इस टेरेस पे। यहाँ पे फिर हमारे ओवरहेड टैंक्स आ जाएंगे साथ में। यहाँ से फिर आप पार्क फेसिंग व्यू चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा 256 गज का 6 बेडरूम हाउस जो कि मॉडर्न थीम में बना हुआ है, मिनिमल लुक के साथ तैयार किया हुआ है। बाकी की जो डिटेल्स हैं, जो प्राइसिंग है, फर्दर
डिटेल्स है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड इंक्वायरीज़ के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। जब आप लाइव आके देखते हो ना, तब बात और होती है, फिर आप एक डिसीजन ईजिली ले सकते हो, बिकॉज टच और फील ऑफ मटेरियल्स का हमें बेटर जजमेंट मिल जाता है। बाकी मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।